मरियम की बच्ची, अगर मैंने तुम्हें ज़बान पाक के गला में ना घसीटा, मेरा नाम मुनीब खान नहीं। मुझे पता नहीं था, मैं सहरे के टाइम उठा तो मम्मा ने मुझे खुशखबरी दी कि मैं हैरान हो गया, मैं रोने लगा। मैं वो चलते हैं दबे पाओ कि कोई जाग न जाए, एयरपोर्ट पर नजर रखो मरियम भाग न जाए, उसकी ऐसी की तैसी बन जाऊँ। तो मरियम नवाज तो इतनी प्यारी है, मरियम नवाज के बाद ज़्यादा चले। ना तुम्हें अकल है ना तुम्हें शक्ल है, दिमाग की पैदल हो। अकल उसकी शक्ल नहीं है सिग्नेचर करवाने की। फजल रहमान अल्लाह माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे। वो आंटी जाओ, तुम जाके जेल में जाके पोछा मारो। तुम बच्चों को आराम का खिलाते हो, बीवी को आराम का खिलाते हो, माँ बाप को आराम का खिलाते हो। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एक आज़ाद, आप देख रहे हैं अनवार इंसान। नाज़रीन, मेरे साथ खान का नन्ना सिपाही, नन्ना मुजाहिद मौजूद है। हमने 2 दिन पहले एक इनका इंटरव्यू किया था, उसमें ये अल्फाज कहे थे कि ये ज़रताज गुल साहबा के भांजे हैं। उसके बावजूद भी खान से इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो आज 2 दिन के बाद खान साहब के मुजाहिद को अहम जिम्मेदारियाँ मिली हैं। हम मुनीब खान से बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं और खान साहब ने इन्हें क्या जिम्मेदारियां दी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? वो अच्छे, आज बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। बस खुश हैं, बहुत मज़ा आ रहा है आज। तो क्या जिम्मेदारियां दी खान साहब ने आपको? खान साहब ने मुझे पाकिस्तानी यूथ काउंसिल का एम्बेसडर बनाया है, जिसमें कॉलेज और स्कूल का भी बनाया है। स्कूल और कॉलेजेस का आपको पीटीआई का एम्बेसडर करार दिया है। इस पर ज़ाहिर बात है अब आपकी ट्रेनिंग भी होगी, आप मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ पे जाके एज ए एम्बेसडर पीटीआई का जो सॉफ्ट कॉर्नर है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो जाहिर करोगे। तो इस पर क्या जज्बात हैं, क्या कहना चाहोगे अपने नाज़रीन को, देखने वाले नन्हे बच्चों को? मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इस बात से हट के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे इमरान खान के साथ साथ सबसे ज़्यादा सिमाबिया ताहिर की मेहनत लगी है, उनकी वजह से मैं एम्बेसडर बना, वरना मुझे पता नहीं था। मैं सहरे के टाइम उठा तो मम्मा ने मुझे खुशखबरी दी कि भाई आप एम्बेसडर बन गए। मैं हैरान हो गया, मैं रोने लगा। मैं बोल रहा हूँ क्यों, कैसे बना? मम्मा बोलती है आपकी जो परसों वाली जो आपके साथ मैंने की थी ना वीडियो उस दिन वाली, तो बोलती है उसकी वजह से आपको एम्बेसडर बना। नाज़रीन को बताएं उसमें क्या बोला था हमने। उसमें मैंने बोला था मरियम की बच्ची, अगर मैंने तुम्हें ज़बान पाक के गले में ना घसीटा, मेरा नाम मुनीब खान नहीं। चलते हैं दबे पाओ के कोई जाग न जाए, वो चलते हैं दबे पाओ के कोई जाग न जाए, एयरपोर्ट पर नजर रखो मरियम भाग न जाए, मरियम भाग न जाए। और उससे ना फिर बड़े लोगों ने टिकटॉक भी बनाई, मतलब अपने अपने चैनल्स पे लगा के, तो उनके मिलियंस पे व्यूज आ गए। वो भी बड़ा वायरल हुआ, वो भी टिकटॉक पे बड़ा अभी भी ट्रेंड कर रहा है। तो ज़ाहिर बात है वो जुमले वैसे भी अच्छे नहीं है। मैंने उस दिन भी रोका था, अभी भी रोकूंगा, कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ कि खान साहब से ही इतनी मोहब्बत क्यों? अगर आपको बिलावल अपना एम्बेसडर बना ले तो बन जाओगे? उसकी ऐसी की तैसी बन जाऊं तो बन जाओगे एम्बेसडर बिलावल के? वो मुझे 2.5 अरब, मुझे वो पूरी दुनिया मुल्क का पैसा दे दे, मैं फिर भी ना बनूं। तो मरियम नवाज तो इतनी प्यारी है, मरियम नवाज के बाद जाना चले। सर जी की वजह से प्यारी, वरना है मेरी नानी से भी बूढ़ी। तो सर्जरी करवा के हमने तो खूबसूरती देखनी ना, खूबसूरत तो है, सर्जरी करवा के जैसे तैसे भी है तो खूबसूरत ना। बेशक खूबसूरत हो। एक बार स्टेज से जब गिरी थी तब तो बड़ा मजा आया था, करे थी। और मुझे मरियम साहिबा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई अक्ल हो या शर्म हो ना, तो ये करप्शन करना छोड़ दो, क्योंकि करप्शन में तुम सबसे ज़्यादा बड़ी माहिर हो, ठीक है ना तुम्हें अक्ल है ना तुम्हें शक्ल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ना तुम्हें अक्ल है ना तुम्हें शक्ल है, दिमाग की पैदल हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि नवाज शरीफ की जो ट्रेंड है गंजा पाना, वो किस काम आ सकता है? खान से सिग्नेचर ना करवा लें उस पर? कल उसकी शक्ल नहीं है सिग्नेचर करवाने की। हाँ, एक काम है, रोटी पक जाएगी, बीच में या तो जहाज को लैंड करवा देंगे या तो जूते पड़ेंगे। नहीं, इतना बुरा नहीं करना। मैं तो एक कह रहा हूँ कि चलो कम से कम वो टकला बिक तो जाएगा। फिर टकला पहले ही बिका हुआ है, उसको और कितना बिकाना है? पहले कहाँ बिका हुआ है? बिका हुआ बंदा है ना, उसमें अकल है ना, उसमें शक्ल है। फिर जब उसको पैसे मिल जाते हैं तो फिर दुम दबा कर लंदन भाग जाता है, और इसके फिर वापस आने की जरूरत नहीं होती। मुझे ना आपसे आज बड़ा शिकवा है, आप एम्बेसडर बने हो, इसके बावजूद शिकवा है। आप मरियम को भी बुरा कह रहे हो, नवाज शरीफ को भी, जरदारी को भी, बिलावल को भी। चोर का बुराई कहना चाहिए। आपकी दोस्ती फजल रहमान से क्यों है?
क्या मसला है आपको? उनसे इतनी दोस्तियां क्यों पाली हुई हैं? फजल रहमान, अल्लाह माफ़ करे, क्यों? अल्लाह मुझे क्या माफ़ करे। हुआ? कल मैं किधर उसका दोस्त हूँ? मैं हूँ तो खान का टाइगर हूँ और खान की सिपाही करता हूँ। बाकी ये चोर चक्के इनके बीच में नहीं पड़ता मैं। जाए अपना काम करे। वो आंटी जाओ तुम जाके जेल में जाके पोछा मारो और फ्राई पैन से अपने कपड़े इस्त्री करो, तुम्हारा यही काम है, ठीक है? और जो टकले तू बस करप्शन करता रही। थोड़ा सा हो से, आजकल उनकी हुकूमत है तो उन्होंने पकड़ के तुझे भी जेल में ले जाना है। और ले जाए, मैं तो बोलता हूँ जान से मार दे इनकी ना, इसमें ये पकड़ के तो लेके दिखाई, टच करे हैं ऐसे। अब आप रेड लाइन होगी। अब पहले इमरान खान था, अब डबल रेड लाइन इमरान खान हो गया और हम सिंगल रेड लाइन है। अगर अब तुम लोगों ने हमें हाथ लगाया ना, और तुम लोग अली अमीन गंडापुर को अगर तुम लोगों ने छोड़ा ना तुम लोगों ने, मैंने कल पिक्चर देख ली, तुमने उस बेचारे की क्या हालत की हुई है। देना तुम्हें कोई अकल है? तुम लोग बस वो तुम लोगों को ऐसे हराम के पैसे उड़ा के दे देते करप्शन के, तो वो से तुम पेट पालते हो। ये बच्चों को हराम का क्यों खिला रहे हो? मुझे तुम लोगों की ये नहीं समझ आती। तुम बच्चों को आराम का खिलाते हो, बीवी को आराम का खिलाते हो, माँ बाप को आराम का खिलाते हो, तुम तो पूरे। अच्छा, लोग कहते हैं कि खान साहब ने अपने साहबजादे हैं उनको तो वहाँ पे बिठाया हुआ है। किधर? वो तो यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, इंग्लैंड में। तो लोगों के बच्चों को जमान पार्क में बुलवा के बैठा हुआ है, ये क्यों लोग कह रहे हैं ऐसे? अंकल जी बेचारे की मजबूरी है। और भाई बाकी लोग, तुम लोग तो अपने बच्चों को नहीं लेके आते हम जैसे। बस कुछ और बस कोई 2-3 लोग ही होंगे या 20, ज्यादा से ज्यादा अगर होंगे भी ना तो 10-15 लोग ही होंगे जो लेके आते अपने बच्चों को। तुम लोगों ने कौन सा लेके आए हो? तुम लोग कौन सा लेके आए हो? तुम बोलते हो कि वो बच्चे नहीं लाता, तुम लोग किधर लेके आए हो? तुम लोग अगर एक दिन अगर ऑपरेशन के दिन ले आओ ना, तुम लोगों को पता चले, उनको पता चले कि हालत क्या होती है ऑपरेशन के दिन। तुम लोगों को अभी उनका डर नहीं पता। के दिन आपकी बहना दुआ के साथ क्या हुआ था? उसको बहुत शेलिंग लगी थी और पहले मुझे भी शेल पड़ा था और दुआ मेरे मम्मा को इधर लगा था, तो मेरे बाबा ने भी बहुत फाइट किया। लेकिन तुम लोग अगर एक दिन कारकुन का दर्द महसूस करो ना, क्या कारकुन कैसे दर्द सहता है, तो तुम लोगों को फिर पता चले हाँ भाई कारकुन क्या चीज़ है। कारकुन जो इतना दर्द सहते हैं ना, वो इसलिए नहीं सहते कि भाई हाँ हमें थोड़े पैसे मिल जाएंगे, भाई वो इसलिए सहते कि हमें मुल्क में आज़ादी मिले। तुम लोगों के जैसे वो चोर करप्शन लुटेरे नहीं है जो तुम लोग आओ और भाई साथ के साथ भाई हम तो चोरी करने आ गए। हम तो चोरी करने आ गए। ये था हमारे साथ खान का नन्ना मुजाहिद, खान का स्कूल कॉलेजेस का एम्बेसडर पीटीआई की तरफ से। हम नेक ख्वाहिशात, नेक दुआओं, नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहेंगे कि जिस तरह से इनका ये विजन है कि नौजवानों को, बच्चों को शऊर देना कि वो हकीकी आज़ादी के लिए जाग उठें। हमारी यही दुआ है कि खुदारा इस धरती में हकीकी शऊर उजागर हो, ताकि हम अपने पाँव में जो ग़ुलामी की जंजीरें पड़ी हुई हैं इन्हें तोड़ सकें और इस गलीज़ सिस्टम को शिकस्त सफाश कर सकें। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान एक आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।